जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ। दोस्तों देखिए, हम जब पंच महाभूतों की बात करते हैं तब गोंडी में भी इसका शब्द आता है, येर तोड़ी अद्दी बड़ी पोकड़ी। अभी पोकड़ी इसको बाकी धर्मों में आकाश वगैरह कहा गया है, लेकिन गोंडी लैंग्वेज में या गोंडियनों में इसे यूनिवर्स कहा गया है, जिसे पुकराल हम कहते हैं। और इस पुकराल को बहुत 1000 साल पहले भी गोटुलों में पढ़ाया जाता था, और आज भी जहाँ पे गोटुल अभी भी जिंदा है, जहाँ पे रखा है, उसको जीवित रखा है, वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है अपने बच्चों को, पुकराल थ्योरी। इस यूनिवर्स की थ्योरी को आज समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि गोटुल के सिस्टम चलते कैसे थे। दोस्तों, आज आपको किताबों के ज़रिए पढ़ाया जाता है, आपको जो सिलेबस आता है उसी सिलेबस के आधार पर पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या ये तब पॉसिबल था जब कोई कागज़ नहीं था? तब पॉसिबल था जब कोई लेखन कला, या मैं तो ये कहूँगा कि जो लिपि थी वो लिपि इतनी समृद्ध नहीं थी। उस काल में क्या होता था, इंसान ने ये बातें तो सीख ली कि हमें तो पता है कि बच्चों को क्या सिखाना है, लेकिन कैसे। और उस काल से आज के काल तक गोटुल में सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया जाता है। हर ऋतुमान कैसे होता है, उस ऋतु में चंद्रमा और तारामंडल के कैसे बदलाव होते हैं। और ये क्वेश्चन तब भी आया था कि बाकी सारी गैलेक्सियों में सभी ग्रह अपने आप अपनी स्पीड से क्यों चल रहे हैं। तो इन्हें भी एक नज़र से देखा गया कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है। सिर्फ ये नॉलेज जो है ये गोंडी में होने के कारण इसके शब्द प्रयोग अलग थे। यहाँ पे लिंगों ने ये जानने की कोशिश की। जब कोई लिंगो गांव से गुजर रहे थे, तब एक इंसान ने पूछा, क्या आप हवामान के बारे में क्या कहेंगे। लिंगों ने बता दिया कि आने वाले कुछ समय में, यानी थोड़े से वक्त में बारिश हो जाएगी। कड़क धूप चल रही थी, कहीं भी बारिश के लक्षण जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो सीधी सी बात है, उस आदमी ने लिंगों से पूछा कि आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि वातावरण जो मौसम है वो वैसे तो बदला नहीं है। लिंगो थोड़ी दूर जाने के बाद ज़ोरों से बारिश होने लगी, और ये बारिश होने के बाद उस इंसान को पता चला कि लिंगो सही बोल रहे थे। दौड़ के लिंगो के पास गए और कहा कि आपने ये करेक्ट कैसे अनुमान लगाया। लिंगो ने ये बताया कि देख, बारिश कब होने वाली है, ये बारिश तो हमसे बात नहीं करती, लेकिन सृष्टि में ऐसे कुछ जीव है जिनको पहले ही पता होता है कि वातावरण में कैसे बदलाव आएगा, और फिर उस बदलाव के तहत उनके स्वभाव में भी बदलाव आता है। हमें एक करना है कि हमें इस सृष्टि के जीवों का निरीक्षण करना है, उनसे कुछ सीखना है, और उनसे सीखकर हम प्रकृति को अच्छी तरह समझ पाएंगे। और दोस्तों, यही बात आपको गोटुल में भी सिखाई जाएगी। गोटुल में यूनिवर्सल थ्योरी कैसे काम करती है। यूनिवर्सल थ्योरी यानी क्या, मैंने बहुत सारे साहित्यिकों को सवाल पूछा फ़ोन कर करके कि आपके यहाँ मुहूर्त कैसे देखा जाता है। अभी ये 50, 60 या 100 साल छोड़ दीजिए, कैलेंडर का ज़माना है तो चलो ठीक है, कोई भी कैलेंडर दिखता है, लेकिन उसके पहले हम मुहूर्त कैसे निकालते थे। तो इसका सभी मीना समुदाय से, भिल समुदाय से, जो भी समुदाय मेरे कांटेक्ट में, सभी से पूछा गया यह सवाल। और इस सवाल को जानने के बाद मुझे ये पता चला कि 19 से पुन्नी, समझिए आप, 19 से पुन्नी, अमावस से पूर्णिमा तक ये जो सत्र चलते हैं बच्चों के, जो पढ़ाने के, उस सत्र में भी 1 घड़ी, 2 घड़ी, 9 घड़ी, ऐसे घड़ी रख के उनके पीरियड्स होते थे, 2 सत्र चलते थे। और इस सत्र में उन्हें पढ़ाया जाता था, तो बिल्कुल बैठा के पढ़ाया नहीं जाता था, तो उनको ये समझाया जाता था सृष्टि में ले जाके कि देखिए चंद्रमा का क्लास है तो वो रात में ही लिया जाएगा। तो ऐसे क्लासेस उनके होते थे। तो ये मुहूर्त की अगर बात है तो सृष्टि, प्राणी, पक्षियों के लक्षण तो देखे जाते थे, लेकिन चंद्रमा की कलाएं और तारामंडल का आकार, इस पे भी उनका मुहूर्त डिपेंड होता था। इसलिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ भी रात में की जाती है चंद्रमा के निकलने पर। दोस्तों, हम बात करते हैं बैशाख पूर्णिमा की। बैशाख पुन्नी कहा जाता है, इसे बस्तर में भैंसा पुन्नी भी कहा जाता है। अभी क्यों? क्योंकि इसे बड़ी पूर्णिमा कहा जाता है। और कोईतरों का ये मानना है कि देखिए, ये बैशाख पुन्नी के बाद नक्षत्र जो लगते हैं वो पूरे नक्षत्र बारिश के होते हैं, और बारिश के दिनों में जो आकाश है, आकाश में पूरे काले बादल छाए हुए होते हैं, वहाँ पे तारामंडल आपको दिखता नहीं है, तो वहाँ पे आपका अभ्यास नहीं होगा। और गोटुल वाले की जो पुन्नी है, जो अभ्यास करने वाले, अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, उनकी ये लास्ट पुन्नी होती है। उसके बाद ये तारामंडल का दिखना कम होने के कारण, और इससे जो मौसम में बदलाव आते हैं, पर्जन्य मानसून को हम देखना चाहते हैं, तो इससे उनका मानसून का अभ्यास शुरू होता है, और तारामंडल का अभ्यास यहीं तक सीमित होता है।
घोटुलों का। और फिर इसके बाद भादों के महीने में हम नवाई खाते हैं। जी दोस्तों, आपको पता होगा कि हम नवा खाते हैं जब कोई फसल उगती है, जब कोई हमारे घर में हम उगाते हैं तो उसको चढ़ाकर हम खाते हैं, उसे नवा खाना या फर्स्ट खाना कहते हैं। तो उससे फिर तारामंडल का इनका अभ्यास शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस बीच भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, वैशाख पुन्नी के बाद बीजा पंडुम भी आता है। बीजा पंडुम में बीज कैसे हम बोएंगे, बीज का अर्थ क्या है, बीज को बचाना कितना महत्वपूर्ण है, बीज कैसे बचेगा, इसको हम कैसे संजोए रखेंगे, ये महापर्व होता है। इसको बीजा पंडुम कहा जाता है और बीजा पंडुम में ये बच्चे पूरे बीज का महत्व सीख लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सभी जो त्यौहार आते हैं, मानसून का अभ्यास यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से होता है। देखिए, आप कहेंगे उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, फिर भी मानसून का अभ्यास कैसे? टेक्नोलॉजी आपको कई हद तक सत्य बताती है, लेकिन आपने अगर इस सृष्टि के जीवों को पढ़ना सीख लिया तो मैं ये कहूँगा कि आप 100% मानसून को पढ़ सकेंगे। इसका एक उदाहरण है कि जो आपके सामने मेंढक की तस्वीर दिखाई गई है। मेंढक ऐसा प्राणी है जो ज़मीन पर और पानी में, जलाशय और ज़मीन पर, इन दोनों जगह पे रहता है। और मेंढक जो है उनको अगर हम सीख ले, उनका स्वभाव, उनके विशेषताओं को हम अगर नाप ले और उनका निरीक्षण करें तो मानसून का पता हमें पहले ही चल जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेंढक के चिल्लाने से भी बारिश आती है। इसका क्या अर्थ है आपको खोजना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। कई जगह पे जब पानी नहीं लगता, पानी की समस्या होती है, तब मेंढक को लेकर निरीक्षण किया जाता है और वही जगह खोदा जाता है तो वहाँ पे पानी लग जाता है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं मेंढक को हम अगर हम उसके स्वभाव गुण को, उसके विशेष गुण को अगर हम सीखें, समझें, तो हमें पर्जन्य इस मानसून के बारे में बहुत कुछ पता लग सकता है। तो इसलिए दोस्तों, गोटुल में भी ऐसे प्राणियों के बारे में सिखाया जाता है, आपको समझाया जाता है कि देखिए ये प्राणियों का स्वभाव कैसे बदलता है, ये कैसा साउंड निकालते हैं, किस साउंड में हम पहचाने कि बारिश कितनी होगी। और ये मेंढक जब रहते हैं, ज़मीन से बाहर निकलते हैं, ज़्यादा उनका चिल्लाना हो गया तो इस साइन को हम क्या कहेंगे। इस सभी बातों को लेकर गोटुल में समझाया जाता है, वो भी प्रैक्टिकली। वहाँ के जो लोग पढ़ाने वाले होते हैं वो बच्चों को यही पढ़ाते हैं कि सृष्टि के हर एक पहलू को कैसे समझाया जाए। अगर एक पक्षी है इस मौसम में अच्छा है, लेकिन अलग मौसम में वो आरते चित्कार करने लगा, उसका साउंड बदल गया, उसका स्वभाव गुण बदला है, तो क्यों बदला है, क्या ऐसा बदलाव हुआ है, किस कारण से हुआ है, इस बात को खोजना भी गोटुल में चालू रहता है। और दोस्तों, बता दूं आपको, गोटुल एक ऐसी यूनिवर्सिटी है खुद में जो बहुत सारे विषयों को लोगों में सिखाती है प्रकृति को लेकर। लेकिन बात ऐसी हुई कि इसके बाद गुरुकुलों को महत्व दिया गया और फिर उसके बाद विश्वविद्यालय बने। मैं ये नहीं कहता कि आज की एजुकेशन सिस्टम बहुत गलत है, मैं ये नहीं कहता, मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा हूँ और मैं भी इसी सिस्टम से पढ़ा हूँ। लेकिन ये ज़रूरी है कि आज आपको 20 मार्क का जो प्रैक्टिकल आ रहा है, शायद उसकी ज़रूरत हमें 50 मार्क तक है, क्योंकि बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज देना उतना ज़रूरी नहीं है जितना उनको प्रैक्टिकली करवाना, क्योंकि आज ज़माना जो आ रहा है वो प्रैक्टिकल आ रहा है। और सृष्टि को हम किताबों में रट रट के बच्चों को बता रहे हैं कि पेड़ होना ज़रूरी है, पेड़ होना ज़रूरी है, लेकिन बच्चे तब नहीं सीखेंगे, बच्चे तब सीखेंगे जब वो देखेंगे कि देश में इतने सारे बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स के अगर बिल्डिंग्स को नापा जाए और पेड़ों को नापा जाए तो पेड़ कम आ रहे, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कैसे आएगा। ये प्रैक्टिकली जब बच्चों को समझेगा तभी हो पाएगा। दोस्तों, इस यूनिवर्स को हमारे लिंगों ने, हमारे पुरखाओं ने समझा था। इस यूनिवर्स की थ्योरी को गोटुलों में बच्चों के सामने रखा था। और ये यूनिवर्सल जो थ्योरी है, जो तारामंडल का ज्ञान है, जो गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान है, ये भी हमारे बच्चों में पहले से था, क्योंकि पुरखा उतने माइंडेड थे। लेकिन दोस्तों, हम लिपिबद्ध ना कर सके इसको, क्योंकि हम मुखोद्गत इसको मानते हैं। हमारे पुरखा जानते थे कि हमारा जो माइंड है, इसमें बहुत सारी जीविका नॉलेज यहाँ पे स्टोर रह सकता है। और वो ये भी जानते थे कि वो लिखने से अच्छा है कि माइंड में भेजा जाए। और आज भी आप देखिए, ट्राइबल कल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा त्यौहार आपके माइंड में डाले जाते हैं, उसमें लिख कर रखा नहीं जाता। तो इसलिए दोस्तों, हमारे पुरखाओं का जो नॉलेज है, वो नॉलेज आप तक पहुँचे, आपको अच्छी तरह से उसको समझ में आए कि वैशाख पूर्णिमा क्या होता है, बीजा पंडुम क्या होता है, और ये धीरे धीरे आपको समझाते जाऊंगा। इस वीडियो के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा तिरुमल नारायण मरकम जी। इनकी पोस्ट जो उन्होंने इस लेख लिखा, उस लेख पर आधारित यह वीडियो है। दोस्तों, अगर ऐसे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलता है अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।